नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। 2023 दिसंबर का माह क्या खास मासिक फल को दिखाने वाले ग्रह लेकर आए हैं। इस माह में कुछ ग्रह ऐसी स्थिति में बैठे हैं जो किसी खास बात की ओर इशारा करता है। जैसे अगर हम देखें तो दिसंबर 2023 में सिंह राशि वालों के लिए स्पेशल जो उनका योग कारक मंगल होता है, वह चौथे घर में रुचक नामक राजयोग बना के बैठे हैं और स्वयं राशि के स्वामी के साथ बैठे हैं। यह भी एक अद्भुत पराश्रय राजयोग है। दो शक्तिशाली ग्रहों का मिलन चौथे घर में, जिसकी दृष्टि सामने दसम स्थान पर पड़ती है। यह एक स्पष्ट संकेत है कि सिंह वालों के जीवन में एक चमत्कार जो उनके धन, यश, पद से जुड़े हुए हैं। क्या दे सकते हैं? जब मंगल देव की बात हम करते हैं तो रुचक नामक राजयोग बना करके चौथे घर को बलवान करते हैं, घरेलू सुखों में वृद्धि करते हैं, आपको जनता का प्रिय बनाते हैं। जो भी व्यक्ति राजनीतिक, सामाजिक कार्यकाल से जुड़े हुए हैं, उनके लिए यह योग अद्भुत है। नाम, पहचान, यश देने वाला साबित होता है। भूमि पुत्र मंगल देव जब यही राजयोग बना के बैठे हैं तो जो भी भूमि भवन से जुड़े हुए क्षेत्र में है, कार्य करते हैं, जो भी प्रॉपर्टी से जुड़े क्षेत्र में है, उनके लिए यह राजयोग बहुत स्पष्ट संकेत दे रहा है, धन, यश, नाम की प्राप्ति होगी। और जब चौथे घर वाहन का भी है, वाहन सुख का भी संकेत देते हैं। घर में सुखों की वृद्धि, मशीन से जुड़े हुए जो भी सुख से जुड़े हुए मशीनी सामान होते हैं, उनका घर में वृद्धि होना, यह स्पष्ट संकेत। और यही मंगल और सूर्य देव सामने दसम स्थान पर दृष्टि डाल रहे, अपने राजयोग का प्रभाव डाल रहे हैं। गवर्नमेंट का सेक्टर का मालिक है सूर्यदेव, और मंगल दोनों देख रहे हैं दसम स्थान को। इसलिए सरकारी जॉब से जुड़े हुए क्षेत्र में सफलता। दोनों ग्रह प्रशासन को प्रतिनिधि करते, एक राजा है, एक प्रशासक। सेनापति मंगल, सेनापति योग भी बना है, तो स्पष्ट संकेत है कि जो पुलिस, डिफेंस और प्रशासन के क्षेत्र में ऊंचे पद पर जाना चाहते हैं, उनके लिए रास्ते खोलेंगे। और जो उस पर पहले से विराजमान है, उनको प्रमोशन, इंक्रीमेंट दिलाएंगे, नाम, यश दिलाएंगे। कर्म क्षेत्र में बहुत सुंदर योग और प्रभाव दिखाई देता है। इसलिए जो भी व्यक्ति अपने जॉब के लिए प्रयासरत है, जैसे छठे का मालिक शनिदेव, जो सस नामक राजयोग बना के आपके बिजनेस स्थान पर बैठे, उनकी दृष्टि है मंगलदेव पर और मंगलदेव की दृष्टि शनिदेव पर। एक अद्भुत योग का निर्माण करते हैं, जो कंपटीशन के माध्यम से जॉब दिलाने वाले सक्षम हो जाते हैं। और बिजनेस स्थान पर यह सस योग एक अद्भुत शक्ति को प्राप्त करते हैं, क्योंकि केंद्रीय बल के कारण, मंगल शनि का आपस में दृष्टि संबंध होने के कारण सातवां घर, बिजनेस का घर, बहुत बलवान हो जाता है, जो यह संकेत देता है कि आपके बिजनेस ऊंचाई को छुएंगे, आपके बिजनेस में लाभ बहुत ज़बरदस्त दिखाई देगा। और नए बिजनेस करना चाहते हैं तो वह सफलता के शिखर पर ले जाएगा। पार्टनरशिप लाभदायक, ऊंचे लेवल के पार्टनरों से आपका पार्टनरशिप चलेगा। यही सातवां घर आपका दाम्पत्य जीवन का है, और ऐसे योग बने हैं तो फिर क्या होगा? क्या आपके विवाह के योग चल रहे हैं? निश्चित चल रहे हैं। गुरु महाराज आपके भाग्य स्थान में बैठकर विवाह कराना चाहते हैं, तो विवाह के योग चल रहे हैं। शनिदेव सस योग बनाकर बैठे हैं, तो कैसी विवाह कहाँ संभव होगा, इसे थोड़ी जान लें। शनिदेव पुराने रिश्तों को सामने लाते हैं। इसका अर्थ होता है कि कहीं बहुत दिनों से बात चल रही है विवाह की, तो उसकी बात बन सकती है, या नहीं तो
कोई नई बात कर रहे हैं आप विवाह की, तो हो सकता है वह आपको खींचे, आगे तक ले जाए, लेकिन संपन्न होंगे। विवाह के योग प्रबल है। दाम्पत्य जीवन में भी मधुरता है। मंगल का जो दृष्टि है वह कहीं कहीं थोड़ा उतार चढ़ाव दिखाता है, क्योंकि छठे के भी मालिक शनिदेव है। अकारक मंगल से दृष्टि संबंध है। इसलिए दाम्पत्य जीवन में झगड़े, विवाद, डाइवोर्स की बात अचानक हो सकती है, लेकिन यह टूटेगा नहीं, स्पष्ट संकेत है। और जब हम संतान की बात करते हैं तो संतान घर पर बुद्धदेव बैठे हैं, बहुत अच्छी स्थिति में, गुरुदेव से दष्ट है। एक बात की ओर इशारा करता है कि जो भी संतान जन्म ले रहा है बहुत बुद्धिमान, एक बात तो तय है, और धनवान भी। धन और इनकम के मालिक बुद्धदेव बैठे। संतान की तरफ से गुड न्यूज़, संतान के कैरियर और मांगलिक कार्य से जुड़े हुए क्षेत्रों में अच्छे संकेत दिखाई देते हैं। यह बहुत अच्छा योग है, क्योंकि यह पंचम घर हायर एजुकेशन, शिक्षा को दिखाता है, जिसमें भाग्य स्थान पर गुरुदेव बैठकर दृष्टि डाल रहे, जो उच्च शिक्षा का जगह है। तो यहाँ शिक्षा में बहुत अच्छा संकेत है। मन भी लगेगा, उस शिक्षा की ओर प्रेरित भी होंगे और अच्छे काम भी करेंगे शिक्षा के क्षेत्र में। खर्च तो कराएंगे, क्योंकि अगर केतु को धन भाव में रख दिया जाए और राहु के सामने से प्रभाव है, तो खर्चा में कोई कमी नहीं है। खर्चा कराएंगे, लेकिन धन का आगमन भी जारी रहेगा। धन के मालिक त्रिकोण में बैठे हैं, गुरु से दष्ट है, तो धन का आगमन भी जारी रहेगा और खर्चे भी होते रहेंगे। बड़े बड़े बैंक लोन भी दिला सकते हैं और बहुत बड़े बड़े खर्चे भी निकाल सकते हैं। शुक्रदेव स्वगृही होकर के बैठे हैं तीसरे पराक्रम भाव में। कुछ ऐसे यात्राएं कराएंगे जिसमें आपको लाभ हो, और कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां शुक्रदेव आपको सपोर्ट करे। नेटवर्किंग, कंप्यूटर, मोबाइल, ऑनलाइन, इन सब क्षेत्रों से जो जॉब काम करते हैं उन्हें जबरदस्त सफलता का संकेत है। गुरु महाराज भाग्य स्थान में और आपके राशि पर दृष्टि डालते हैं, आपके बुद्धि पर दृष्टि डालते हैं। एक बात स्पष्ट है, हेल्थ का सुख अच्छा है। रोग दूर दूर तक भागे रहेंगे, पुराने रोग का दमन होगा, आप पूरी तरह से स्वस्थ फील करेंगे। महत्वाकांक्षा भी बढ़ा रहेगा और हर कार्य को करने के लिए आप सक्षम है। आपके लीडरशिप आपको हमेशा नाम यश दिलाएंगे। सिंह राशि वालों के जो मन में एक कामना रहती है कि जहां हम जाएं नाम कमावे, यश कमावे, वो गुरु महाराज पूर्ण करने वाले हैं। और यहीं पंचम बुद्धि भी आपका सही दिशा में चलेगा। बहुत बड़े बड़े मुसीबतों से भी आप अपने चतुराई और बुद्धि से बाहर निकल आएंगे। जो भी कार्य बहुत भारी लगता हो, आप देखेंगे सिंह वाले अपने बुद्धि, विवेक और ज्ञान से उससे बाहर निकलेंगे। धर्म, कर्म, पूजा पाठ, इन सब में भी मन लगेगा और अच्छे करेंगे। गुरु की प्राप्ति का योग है, कुछ अच्छे संकेत दिखाई देते हैं। ये ग्रहों की व्यवस्था आपको दिखाना चाहते हैं कि यह माह जो दिसंबर 2023 है, सिंह वालों के लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। आप उसका लाभ लें। धन्यवाद।